हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द माई एसक्यूएल फंक्शंस, डेट एंड टाइम फंक्शंस। ओके। इससे पहले के जो दो वीडियो हमारे फंक्शंस पर जो रिलीज हो चुके हैं उनमें हमने जो डिस्कस किया है, फर्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द फंक्शंस, व्हाट इज द फंक्शंस, टाइप ऑफ द फंक्शंस एंड ऑल। और उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द मैथ्स फंक्शन, जिसमें डिस्कस किया था मॉड फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव डिस्कस द मॉड फंक्शन, पावर फंक्शन, राउंड, ट्रंकेट, स्क्वायरिटी एंड द एब्सोल्यूट फंक्शंस। ओके। ये सारे फंक्शंस हमने विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल प्लस जो प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड क्वेश्चंस थे उनकी हेल्प से ये सारे के सारे फंक्शंस को वीडियो हमारी जो वन है उसमें डिस्कस किया था। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके। उसके बाद जो सेकंड वीडियो फंक्शंस का था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द स्ट्रिंग फंक्शंस, और स्ट्रिंग फंक्शंस के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। और लोअर फंक्शन क्या था हमारा, अपर फंक्शन, लेंथ, स्ट्रिंग, लेफ्ट, राइट, ये सारे फंक्शंस हम अपने वीडियो 2 के अंदर ये डिस्कस यहाँ पर ये कर चुके हैं। ओके। अब जो और इस ये भी हमने सारे फंक्शंस विद द बोर्ड प्रीवियस ईयर्स के जो बोर्ड क्वेश्चंस थे उनकी हेल्प से और विद द एग्जांपल, कोडिंग एग्जांपल के साथ हमने उनको वहां पर ये डिस्कस किया था। ओके। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डेट एंड टाइम फंक्शंस। हमारे डेट एंड टाइम फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से हम उनको अपने इसमें यूज करते हैं, उसके बारे में पर डिस्कस करें। ओके। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द फंक्शन नाउ क्या होता है, डेट क्या है, मंथ क्या है, इसके अंदर मंथ नेम, हाउ टू डिस्प्ले मंथ नेम, ईयर, डेट एंड डे नेम। ओके। ये सारे के सारे फंक्शंस हमारे इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 12th आईपी स्टूडेंट्स के लिए। ओके। जो आईपी के स्टूडेंट्स हैं क्योंकि उनका बोर्ड में आता है। ये जो आपके पास फंक्शन है देयर आर 7 फंक्शंस, कम से कम इसमें से जो आपके बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं 2 to 3 मार्क्स, 2 या 3 नंबर में आपको इसमें मिलेगा ही मिलेगा। 2 या 3 नंबर में हमको इसमें मिलता ही है। 2 नंबर के फंक्शंस तो आने ही है। जैसे लास्ट ईयर हमारे 3 मार्क्स में आ गया था, 2022 के पेपर में 2 मार्क्स में था, 23 में आपका ये 3 मार्क्स का। ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शन नंबर 1। फंक्शन नंबर 1 हमारा क्या है, दिस इज द रिटर्न फंक्शन। रिटर्न सॉरी फंक्शन नंबर 1 दैट इज नोन एज द नाउ फंक्शन। देखो नाउ फंक्शन क्या करता है, जो करंट सिस्टम डेट एंड टाइम है वो आपको इसमें रिटर्न कराएगा। वंस वी राइट, मैं भी फॉर्मेट भी हम इसका डिस्कस करेंगे। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं सिलेक्ट, सपोज सिलेक्ट, और हमने सिंपल लिखा है यहाँ पर नाउ। ओके। तो दिस फंक्शन विल रिटर्न द करंट सिस्टम डेट एंड टाइम। देखो फॉर्मेट इसका क्या है, देखो फॉर्मेट यहाँ पर आप नोट कर लेना। व्हाट इज द फॉर्मेट, फर्स्ट वी हैव टू पुट द ईयर इन 4, उसके बाद फिर मंथ है, फिर डेट है, देन इसमें आवर्स, मिनट्स एंड द सेकेंड। इस फॉर्मेट में हमको ये आउटपुट मिलेगा। हम इस फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू, कोई भी पैरामीटर पास नहीं कराते हैं। ओके। नाउ सेकंड फंक्शन हमारा इसके अंदर दैट इज नोन एज द डेट फंक्शन। देखो डेट फंक्शन हमारा क्या करता है, इट एक्सट्रैक्ट द डेट फ्रॉम द गिवन डेट एंड टाइम। जो गिवन डेट एंड टाइम है उसमें से डेट को, सिर्फ डेट जो आज की जो डेट है उसको वहां पर वो एक्सट्रैक्ट करेगा। सपोज कि आज की डेट है या फिर आप जो भी डेट एंड टाइम देते हैं, सपोज कि मैंने यहां पर लिखा है सिलेक्ट, सपोज आई राइट हियर द सिलेक्ट, और सिलेक्ट के साथ में मैंने लिखा है डेट, देखना इस फंक्शन को, और डेट के साथ में ही हमने यहां पर लिखा है अपना एक फंक्शन नाउ। अब आप नाउ फंक्शन तो जानते हो, नाउ फंक्शन विल रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम फ्रॉम द सिस्टम की जो डेट एंड टाइम होगी। अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पर रन करता हूं तो दिस विल रिटर्न ओनली द डेट। डेट वाला जो पार्ट है सिर्फ आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके। सो दिस इज द यूज ऑफ द डेट फंक्शन। इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर सपोज कि ये जो कंप्लीट डेट और टाइम है मैं यहाँ पर पहले लिख दूं, और अगर आप चाहते हैं उसमें से कोई आपको ये मेंशन करे, सपोज हमने यहाँ पर 01 लिखा है, सपोज आई राइट हेयर द 01, और 01 के बाद फिर हमने यहाँ पर लिखा है 31, देन वी आर गिविंग द सम स्पेस 1 दिया हमने, देन पुट द कॉलन 02 दिया प्लस 03 दिया हमने यहाँ पर। ओके। सपोज हमने यहाँ पर ये एक डेट ऑफ टाइम आपको दिया है। नाउ वंस वी रन, इसको कोट में लेते हैं, वंस वी रन दिस विल एक्सट्रैक्ट ओनली द डेट पार्ट फ्रॉम द गिवन डेट एंड टाइम फंक्शन। ओके। सो दिस इज द यूज ऑफ द डेट फंक्शन। अब इसके बेसिस के ऊपर हमारे पास एक बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, टू डिस्प्ले द करंट डेट, मतलब करंट डेट, आज की डेट आपको इसमें डिस्प्ले करनी थी। तो इसका जो आंसर था, देखो अभी आंसर हमने क्वेरी में ऊपर लिखा भी है, करंट डेट को अगर कभी आपको डिस्प्ले करने के लिए बोला जाए। एक वैसे फंक्शन भी हमारे पास होता है CURDAT, कर डेट का भी आप इसमें यूज कर सकते हो।
और सिंपल आप चाहें तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं सिलेक्ट डेट, और डेट के अंदर आप नाउ फंक्शन को पास कर दीजिए। ये भी हमारे पास है। और कर डेट से भी अगर आप चाहते हैं CURDAT, ये भी एक फंक्शन है हमारा करंट डेट को डिस्प्ले करने के लिए, आप इसका भी यूज कर सकते हो। ओके, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली कर डेट हमारे सिलेबस के IP में नहीं दे रखा है, तो हमने क्या किया, कॉम्बिनेशन ऑफ द डेट और नाउ का यहाँ पर यूज करके भी डेट को डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसा कि इस वाली क्वेरी के अंदर जो भी हमने देखा था, यहाँ पर इस वाली क्वेरी के अंदर जो ये वाली क्वेरी है हमारे पास, इसमें हमने यहाँ पर डेट को सिर्फ डिस्प्ले किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी हमारे पास इसके अंदर है टू डिस्प्ले द मंथ। ओके, अब मंथ हमारे पास, टू द मंथ फंक्शन विल एक्सट्रैक्ट ओनली द मंथ फ्रॉम द गिवन डेट। जो डेट है उसमें से सिर्फ ये मंथ को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, कैसे करता है, लेट्स चेक विद दिस एग्जांपल। हम पहले एग्जांपल में देख लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन। सिलेक्ट हमने लिखा है, यहाँ पर हमने मंथ लिखा है, और मंथ के साथ में हमने एक डेट सपोज दे दी है। सपोज हमने दी है 24/01 हाइफन, month is 01, suppose hyphen, date is suppose 22 is the suppose date. Okay, now once we execute this query, this will represent only the one, it extract only the month from the given date. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। नाउ सपोज यू वांट टू डिस्प्ले द मंथ नेम। अब हम मंथ का हमारा कौन सा नेम है वो हम इसमें से अगर डिस्प्ले करना चाहें, तो इसके लिए जो हमारे पास जो क्वेरी चलेगी इसके अंदर, वी हैव टू यूज द नेक्स्ट वन दैट इज नोन एज द मंथ नेम। हम इस क्वेरी का मंथ नेम इज द फंक्शन विच रिटर्न द फुल नेम ऑफ द मंथ ऑफ द डेट। मतलब इस डेट में सपोज कि आज हमारी 22 तारीख है, 22 तारीख का दिन क्या है वो हमको यहाँ पर डिस्प्ले कराएगा। वंस आई रन दिस क्वेरी, दिस शुड डिस्प्ले द वन। इसके अंदर ओके ओके मंथ हमने लिया है, मंथ नेम नहीं लिखा है, मंथ नेम हम लिखेंगे इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास ये जनवरी यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। ओके, सो इट डिस्प्ले द मंथ नेम, कंप्लीट मंथ नेम हमको यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। अब मंथ नेम के ऊपर जो प्रीवियस ईयर था उस पर हमारे पास क्वेरीज थी, हम जरा क्वेरीज को भी ले लेते हैं। दोनों साल में क्वेरीज हैं, 22 में भी थी, 23 में भी थी। द क्वेरी नंबर 1 थी हमारे पास टू डिस्प्ले नेम ऑफ मंथ फ्रॉम योर डेट ऑफ बर्थ। सपोज आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो किस महीने की डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डिस्प्ले करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना था, यू हैव टू जस्ट राइट सिलेक्ट, और उसके बाद आप लिखेंगे इसके अंदर मंथ नेम, और मंथ नेम के साथ में आपकी DOB, जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, सपोज की डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पर लिखी है। नाउ आई राइट सपोज वन डेट ऑफ बर्थ, सिलेक्ट, सपोज हमने यहाँ पर लिखा है मंथ नेम, और मंथ नेम के साथ में हमने अपनी कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ इसमें ले लेते हैं। ओके, नाउ वी राइट द डेट ऑफ बर्थ। अब हमने यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ इस क्वेरी का आंसर आपको क्या मिल जाएगा, इट्स जनवरी। तो आप इस तरीके से भी इसको ये फाइंड आउट यहाँ पर कर सकते हो। देखो सेकंड 23 में जो क्वेश्चन था उसको देख लीजिए। 23 में हमारे पास क्या क्वेश्चन था यहाँ पर, देखो जो फर्स्ट वाला तो खैर आपका हम इसको डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर। ये वाला हमारे पास था डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल आइटम हुज स्टॉक डे इज मंडे। जिनका स्टॉक डे मंडे है वो आपको डिस्प्ले करने हैं। कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी है, स्ट्रेट क्वेरी नहीं है, वेयर का भी यूज होगा, फंक्शन का भी यूज होगा। किस तरीके से हम इसकी क्वेरी को करेंगे, हम जरा इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर इसका आंसर क्या होगा, लेट वी ट्राई टू राइट द आंसर। हमको क्या करना है, डिस्प्ले द नेम्स। टेबल में आते हैं, डिस्प्ले द आइटम्स नेम, तो सिलेक्ट, वी राइट आइटम नेम। नेम राइट कर लिया, कहां से, फ्रॉम। फ्रॉम टेबल हमारी क्या है, प्रोडक्ट। ओके, दिस इज द क्वेरी। यूज ऑफ द वेयर क्लॉज, क्योंकि कंडीशन है आपके पास। अब कंडीशन इसमें बोलिए स्टॉक डे जिसका मंडे हो, आप क्या लगाएंगे, वेयर मंथ नेम, और उसमें क्या दे देंगे हम लोग, स्टॉक डेट। कॉलम का नेम आ गया। इफ इट इज इक्वल टू मंडे, आप यहां मंडे लिख दीजिए। ओके, सो दिस इज द क्वेरी टू सॉल्व दिस वन। इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेरी के हमारे पास डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल आइटम हुज स्टॉक डे इज मंडे, सिलेक्ट आइटम नेम्स फ्रॉम प्रोडक्ट। इतनी आधी क्वेरी होगी क्या, वेयर
मंथ नेम हम निकाल लें इसके अंदर, दिस इज द लॉजिक टू फाइंड द मंथ नेम। अगर ये मंथ नेम जो भी इसने रिटर्न किया है इट इज इक्वल टू मंडे, तो उसके रिकॉर्ड यहाँ पर ये डिस्प्ले कर देगा। ओके, तो ये भी क्वेरी हमारे पास, ये 1 मार्क की क्वेरी आपके पास 23 बोर्ड के एग्जाम में हमारे पास आई थी। तो जो मंथ नेम वाला जो फंक्शन है वो रिपीटेडली आपका हर साल में एक क्वेरी इसके ऊपर आपके पास ये आई जाती है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास ईयर है, हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन दैट इज नोन एज द ईयर। ईयर फंक्शन हमारा इसके अंदर क्या करता है, इट रिटर्न द ईयर, ओनली द ईयर, इट रिटर्न द ईयर। हमारे पास सपोज की 22 जो भी ईयर आप डेट में प्रोवाइड करेंगे वो ईयर, जैसे डेट का था आपको डेट वहां बताई, मंथ का होगा तो मंथ आपको बताएगा, तो ईयर का बताएगा आपके पास ये, दिस विल रिटर्न द ईयर फ्रॉम द गिवन डेट। यहाँ पर आपको पास 1981 इज द आंसर। ओके, ईयर आपके पास मिल गया है। अब देखो इसके ऊपर एक क्वेरीज आपके लास्ट ईयर बोर्ड के पेपर में भी आई हुई है, डिस्प्ले द, यहां पर क्यों क्वेरी हमारे पास क्या है, डिस्प्ले द ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन विच इज दिस। सपोज की एक डेट है ऑफ एडमिशन दे रखी है, इसमें सिर्फ आपको ईयर एक्सट्रैक्ट करना था। तो इसकी जो क्वेरी है हमारे पास सिंपल यही क्वेरी हमारे पास इसमें रन करने वाली जो अभी तक हमने यहाँ पर यूज की है। ओके, सिलेक्ट, नाउ वी पुट द, जो भी हमको यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है वो हम एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। एग्जाम्पल इज 2223-05 हाइफन और कितना है 15 is the date. So this will extract 2023 is the answer. Okay, so this way we can write the query. ये भी आपकी 1 मार्क के अंदर लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर बोर्ड के एग्जाम में हमारे पास एक क्वेरी आई थी। नाउ अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेरी है इसके अंदर डेट ऑफ मंथ और डेट हम बात करते हैं कि हमारा कौन सी डेट है आज, जो कंप्लीट डेटा जिसमें हम लोग ईयर मंथ और हर चीज यहाँ पर ये प्रोवाइड करते हैं, वहां से अगर मुझे देखनी पड़े कि डेट हमारे पास क्या है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, अपना डेट या डे ऑफ मंथ का यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेरी को डेट से भी कर सकते हैं। सपोज मैंने सिंपल यहाँ पर लिखा है अपनी जो क्वेरी हमारे पास जो हमने यहाँ पर रन किए, हमने रन किए विद द हेल्प ऑफ डे। अब मुझे डे निकालना है इसमें से, ठीक है, हमने यहाँ पर यूज किया है डे लिखा है, तो दिस विल रिटर्न द 15th इज द डे फ्रॉम दिस डेट। मंथ का जो 15 डे है आपको बता देगा, डे ऑफ मंथ या डे, दोनों ही चीजों का हमारा मीनिंग सेम है। डे और डे ऑफ मंथ विल रिटर्न द डे नंबर फ्रॉम द गिवन मंथ। ठीक है, गिवन जो मंथ है उसका कौन सा डे है वो आपको यहाँ पर रिटर्न कर देगा, या डेट आप बोल सकते हो, सिंपल बोल सकते हो कि डेट भी आपको रिटर्न कर रहा है एक तरीके से। नाउ डे नेम, इफ यू वांट टू चेक वेदर व्हाट इज द डे नेम, अगर मैं यहाँ पर डे नेम को चेक करना चाहूं तो हाउ आई कैन चेक इट। सपोज कि आई वांट टू चेक द डे नेम ऑफ दिस, तो मैंने यहाँ पर लिखा है डे नेम, दिस विल रिटर्न द डे नेम ऑफ दिस, द डे इज संडे। ओके, सो इस पर्टिकुलर डेट में जो 18 जैन 1981 में जो पर्टिकुलर जो डेट है वो उसमें जो हमारा जो डे होगा वो हमारा क्या होगा इसके अंदर, दिस वन इज अ संडे। हाँ, ओके, सो दीज 7 आर द फंक्शंस इन आवर सिलेबस। आईपी के जो सिलेबस में हमारे 7 फंक्शंस हैं जो अभी हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए विद सम प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जांपल्स। यहाँ पर भी देखो एक बोर्ड का ही क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है 22 के बोर्ड में। इसमें क्या बोला है देखो, इस वाले क्वेश्चन में डिस्प्ले द नेम ऑफ स्टूडेंट्स हु आर बोर्न ऑन संडे। भाई कैसे पता लगेगा कौन कब किस दिन पैदा हुआ है, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आप अपना भी डे पता कर सकते हो। अगर आपको अपना डे नहीं पता है तो हम इस क्वेरी के थ्रू जाकर ये पता कर सकते हैं कि भाई हम किस दिन, हमारा जो बर्थ है हमारा किस दिन हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डे नेम लिखेंगे इसके अंदर, देन यू हैव टू राइट द डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। सपोज किसी की हमने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, हमने ले लिया है 2012, हमने एक डेट ऑफ बर्थ लिए, मंथ हमने 4 इसमें डाला है और डेट उसमें हमने ये 15 पुट किया। नाउ वी विल चेक द डेट ऑफ बर्थ, द डे इज संडे। ओके, सो इस तरीके से यू कैन फाइंड द डे, ईयर आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, डे नेम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डे नेम को डिस्प्ले कर सकते हैं, मंथ नेम को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो दीज आर द यूजेस ऑफ द डे टाइम फंक्शंस इन आवर सिलेबस। हमने इस वीडियो के अंदर एक एक फंक्शन को विद द हेल्प ऑफ द जो पाइथन स्टेटमेंट्स है रन करके भी इनको चेक किया है, विद थियोरेटिकल भी चेक किया है, प्लस जो प्रीवियस ईयर्स में जो हमारे बोर्ड में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो भी हमने डिस्कस किए। ओके,
So students, in next video we will discuss about the aggregate functions और वो हमारा most important है for the board point of view से। हम अपने जो 5 aggregate functions है maximum, minimum, sum, average, count and count star, उनका अपना क्वेरीज में किस तरीके से यूज करते हैं, कैसे हमारे वो डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और साथ में हम लोग सीखेंगे ग्रुप बाय क्लॉज और हैविंग क्लॉज के बारे में भी इन फर्दर वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस फंक्शन, जो अभी तक हम तीनों फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारे न्यूमेरिक फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, रिटर्न टाइम फंक्शंस, कहीं पर भी आपको कोई डाउट है, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में कहीं कोई डाउट है, यू कैन आस्क फ्रॉम बाय यूजिंग, जो आपके पास एक हथियार है कमेंट्स का, उसका यूज कीजिए। कमेंट में जाएं, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को लिखें। वेन एवर आई विल फ्री आई विल ट्राई टू गिव योर आंसर। ओके, प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहें।